गुड मॉर्निंग क्लास। बच्चों, पाठ 2 लहासा की ओर आप लोगों को मैं पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, ये चैप्टर एक्सप्लेन आपको कर चुकी हूँ मैं पहले। 2 वीडियो आप लोग देख लेना, आप लोगों को पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ठीक है बेटा, पहले एक वीडियो ऑलरेडी आपको भेज चुकी हूँ जिसमें मैंने आपको क्वेश्चन आंसर भी एक्सप्लेन किए हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन रह गए थे तो एक बार हम फिर से जो है सारे प्रश्नों को मैं आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन कर लूँगी। उत्तर आपने स्वयं लिखने हैं। ठीक है, वीडियो देख लेना दोनों। इससे पहले जो वीडियो भेजी गई हैं उन वीडियोस को आप देख लेंगे और उन वीडियो को देखने के बाद इन प्रश्नों के उत्तर आप लोग करेंगे। ठीक है, यदि आपको जो है किसी प्रश्न का उत्तर नहीं आता है इनमें से तो आप जूम क्लास जब होगी हमारी तो उसमें मुझसे पूछ लेंगे। ठीक है बच्चों, तो पहला जो प्रश्न है इसमें, पहला प्रश्न है कि थोडला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के भेष में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उच्च स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्र भेष, भद्र यानी सभ्य भेष है ना, भेष भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका, क्यों? ठीक है, तो आप लोग उत्तर में लिखेंगे कि क्या है। लेखक का विश्वास है कि यह जो है, ये जो भी उनके साथ हुआ है, बहुत कुछ जो है उस समय लोगों की मनोवृत्ति, मानसिक दशा जो लोगों की थी उस पर निर्भर करता है। क्योंकि पहली बार जब ये गए थे तो ये जो है सुबह के समय गए थे तो उन्हें जो है काफ़ी सम्मान मिला। ठीक है, और वैसे भी तिब्बती समाज में जो है अतिथि को बहुत जो है, कोई ऐसा बौद्ध भिक्षु या कोई ऐसा भिखारी हो जो कि बहुत नीच लेवल का हो, यानी कि कोई चोर हो, चक्का हत्यारा हो, वरना सभी को जो है बहुत सम्मान मिलता है, अतिथि को बहुत सम्मान मिलता है। लेकिन शाम के वक्त जो है वहाँ के स्थानीय लोग, वहाँ का क्या है, कोई स्थानीय जो है स्थानीय शराब पी के थोड़ा सा वो लोग जो है अपने होशो हवास में नहीं रहते। तो दूसरी बार जब ये पहुँचे तो ये शाम के टाइम पहुँचे तो कहते हैं कि जो है उस वक्त अधिकतर लोग जो है स्थानीय शराब पी लेते हैं शाम के वक्त और वो अपने होशो हवास में होते नहीं, इसलिए जो है अच्छे वेशभूषा में होने के बावजूद भी जो है ठहरने के लिए दूसरी बार उचित स्थान इनको नहीं मिला। ठीक है बच्चों, प्रश्न नंबर 2 है, उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? ठीक है, तिब्बती समाज में उस समय हथियार का कानून नहीं था तो उस समय जो है यात्रियों को क्या भय बना रहता था? तो आप उत्तर में लिखेंगे कि हथियार का कानून न रहने के कारण किसी के पास भी बंदूक या पिस्तौल हो सकती थी। एकांत या शून्य स्थानों से गुजरने पर हत्या का भय बना रहता था, क्योंकि डाकू लुटेरे जानते थे कि जो यात्री हैं हो सकता है उनके पास भी हथियार हो, तो जो है पहले लूटपाट करेंगे तो हो सकता है यही हमें मार दें। तो वो क्या करते थे, पहले जो है यात्रियों की हत्या कर देते थे अपने प्राण बचाने के लिए और उसके बाद जो है लूटपाट करते थे। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 है, लेखक लंडकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण पिछड़ गया? ठीक है, तो उत्तर लिखेंगे कि लेखक का घोड़ा धीमे चलने लगा और धीरे धीरे जो है वो क्या हुआ, अपने जो है साथियों से मार्ग में पिछड़ गया। एक जगह पे जहाँ पे से 2 रास्ते थे, दुराहा था। ठीक है, रास्ता 2 भागों में बनता था, वहाँ पे उसने क्या किया, गलत रास्ता चुन लिया और 2-3 किलोमीटर उसी रास्ते पे वो गलत रास्ते पे चल पड़ा। आगे चलकर उससे किसी से उसने पूछा तो पता चला कि वो गलत रास्ते पे आ गए, तो फिर वहाँ से उसे वापस लौट के आना पड़ा। इसलिए जो है अपने रास्ते जो है क्या है, इसलिए जो अपने साथियों से पिछड़ गया मार्ग में। ठीक बच्चों, अब है प्रश्न नंबर 4, लेखक ने सेकर बिहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? ठीक है, पहली बार जब जो है लेखक जब पहली बार आए थे वहीं पे लहासा में, तो उन्होंने जो है क्या किया कि जो है सुमति को कहा कि भाई आप जो है जिस गांव में रुके सिर्फ वहीं पे आप जो है क्या है
जो आपके गंडे और तामीज़ हैं वो यहीं बांटेंगे और दूसरे गांव में बांटने नहीं जाएंगे, क्योंकि इस वजह से हमें देर हो रही है। आपको जो भी पैसा इसका लगेगा वो मैं आपको दे दूंगा पहुंच के। लेकिन दूसरी बार उसने ऐसा नहीं किया। क्या कारण था? उसका कारण ये था बेटा कि जो है सुमति रास्ते के आसपास के गांव में गंडे ताबीज़ बांटते घूमते रहते थे और कई दिन लगा देते थे। इससे लेखक ने उन्हें केवल पड़ाव के गांव में ही गंडे ताबीज़ और यजमानों के पास जाने के लिए कहा। पर सेकर बिहार के एक मंदिर में उन्हें 103 भारी भरकम हस्तलिखित पोथियां मिल गई। ठीक है, बौद्ध धर्म की पोथियां, जिनको कंजर भी कहा जाता है, और ये जो है ट्रांसलेट होती हैं पाली भाषा से हिंदी भाषा में। ठीक है, तो ये जो है लेखक जो है उनको पढ़ने में लग गए और इनका मन उनमें लग गया। ये इनको पूरा पढ़ना चाहते थे, इसलिए अब उन्हें समय की कोई चिंता नहीं थी, तो उन्होंने सुमति को रोका भी नहीं। ठीक है बच्चों, प्रश्न नंबर 5, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? ठीक है, जब वो तिब्बत की यात्रा पे निकले तो उन्हें किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? तो किस किस कठिनाइयों का सामना लेखक को करना पड़ा? उन्हें बीहड़ स्थानों से गुजरना पड़ा था, 16-17 हजार फीट ऊंचे पर्वतों को लांघना पड़ा, ऐसे स्थानों से जाना पड़ा जहां डाकू बिना बात खून कर देते थे, तिब्बत के विचित्र मौसम को झेलना पड़ा। जब वो चढ़ाई पे चढ़ते थे तो चेहरे पे तेज़ धूप जो है, इतनी तेज़ धूप माथे पे लगती थी कि ऐसा लगता था कि आदमी चक्कर खार के गिर पड़े। लेकिन पीछे पीठ की तरफ जहाँ धूप नहीं लगती थी वहाँ बर्फीली हवा जो है सुन्न कर देती थी कमर। साथ ही साथ जो है उन्हें क्या करना पड़ा कि उसी समय उन्हें जो है अपना सामान भी, जो क्योंकि उनको कोई बोझ उठाने वाला मिला नहीं, तो उन्हें अपना जो है जो भी उनके पास सामान था वो सामान भी उन्हें खुद जो है ढो के ले जाना पड़ा और बीहड़ रास्तों से उन्हें पैदल यात्रा करनी पड़ी। ठीक हो गया। अब जो है प्रश्न नंबर 6 हम देखेंगे। प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था। शुरू का जो है जब हमने पैराग्राफ पढ़ा था, ठीक है, पहली वीडियो जब आप देखेंगे तो उसमें जो है तिब्बती समाज का वर्णन किया गया है कि तिब्बती समाज कैसा था। लेखक ने तिब्बती समाज का वर्णन किया है। तो क्या क्या है उसमें कि तिब्बती समाज आमतौर पर अच्छा था, वहाँ जाति पाति या छुआछूत नहीं थी, औरतें पर्दा नहीं करती थी तथा अपरिचित अतिथि की भी वे सेवा करती थी। किंतु लोग जो है शाम के समय जो है स्थानीय शराब, जिसको छड़ वो बोलते हैं, वो पी लेते थे। तो उसकी वजह से जो है शाम को थोड़ा सा लोग अपने होशोवास में नहीं रहते थे, लेकिन फिर भी जो है समाज अच्छा था, अपराध कम ही होते थे। लेकिन खुफिया विभाग और पुलिस जो है, पुलिस विभाग अपर्याप्त था, सरकार इस पर खर्चा नहीं करती थी। इसलिए जो है जो रास्ते थे वहाँ यात्रियों को, जो जहाँ बस्ती नहीं है, जो बीहड़ रास्ते हैं, वहाँ यात्रियों की जान को खतरा बना रहता था, क्योंकि कोई भी जो है हथियार अपने साथ लेके चल सकता था, क्योंकि हथियार कानून नहीं था। ठीक है बच्चों, और जो है क्योंकि पुलिस को भी जो है दूर जो है शहर से दूर जो है क्या हो रहा है उस बात की जो है लोगों को, पुलिस को जो है सूचना नहीं मिलती थी। इस वजह से जो है क्या है, कुछ लोग अपराध प्रवृत्ति के भी थे, लाठी की भांति वो अपने साथ बंदूक लिए घूमते थे। लोग जो है कट्टर बौद्ध थे। बौद्ध धर्म के नाम पर सुमति के नकली गंडे और ताबीज़ों का वो भी आदर मिलता था। जमीनें जहागीरों में बटी हुई थी और उसका अधिकांश भागों पर मठों का कब्जा था। जागीरदार को मजदूर बेगार में मिल जाते थे। ठीक है, तो ये क्या है, उस समय के तिब्बती समाज के बारे में उन्होंने वर्णन किया है। समझ गए बच्चे। अब प्रश्न नंबर 7 आप लोग देखेंगे। मैं अब पुस्तकों के भीतर था, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा इस वाक्य का अर्थ बताता है? पहला है लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया। दूसरा है लेखक पुस्तकों की शेल्फ के भीतर चला गया। तीसरा, लेखक के चारों ओर पुस्तकें ही थी। फोर्थ है पुस्तक में लेखक का परिचय का चित्र छपा था। तो आप लोगों को इसमें से सही विकल्प चुनना है। तो सही विकल्प क्या है कि लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया। ठीक है बच्चों।
समझ गए आप लोग। अब जो है इसके बाद प्रश्न नंबर देखेंगे हम लोग। इसके बाद जो है रचना और अभिव्यक्ति। रचना और अभिव्यक्ति में प्रश्न नंबर 8 है, सुमति के यजमान और अन्य परिचित लोग लगभग हर गांव में मिले। इस आधार पर आप सुमति के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का चित्रण कर सकते हैं। ठीक है, कि सुमति का व्यक्तित्व कैसा रहा होगा, इसके आधार पर आप कैसे बताएंगे। तो आप लोग क्या करेंगे कि क्या है, सुमति जो है, सुमति के चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं थी। क्या क्या थी? अपने धार्मिक पुरोहित यजमान के संबंधों जो है, उसके जो है संबंधों के पोषक थे, वो उन्हें बनाए रखता था। वो मितभाषी था, हंसी मजाक वाला था, इसलिए सब लोग उसे पसंद करते थे। ठीक है, तीर्थ यात्रा का प्रसाद बांटने के बहाने वो नकली गंडे और जो है गंडों को भी बोध गया के कपड़े का बताकर बांटता था और दक्षिणा पाता था। वह मिलनसार स्वभाव का था और सबका ध्यान रखता था, इसलिए भी लोग उसको पसंद करते थे। ठीक है, तो ये सुमति के व्यक्तित्व की विशेषताएं हैं जो आपको लिखनी है। प्रश्न नंबर 9 है, हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। उक्त कथन के अनुसार हमारे आचार व्यवहार के तरीके वेशभूषा के आधार पर तय होते हैं। आपकी समझ से यह उचित है अथवा अनुचित, विचार व्यक्त करें। ठीक है, लेखक ने एक पंक्ति इसमें कही थी कि जो है जब हम दूसरी बार गए तो उस वक्त जो है हमारा वेशभूषा या हमारा आचार व्यवहार ऐसा कुछ नहीं था कि उन्हें कुछ भी गलत ख्याल करना, क्योंकि हम बहुत सभ्य व्यक्तियों की तरह गए थे, अच्छे से हमने कपड़े पहने थे, हमारा वेशभूषा अच्छी थी। ठीक है, तो जो है उन्हें हमारे साथ कुछ भी अनुचित व्यवहार वो करे ऐसा विचार करने की उन्हें आवश्यकता नहीं थी। तो आपके हिसाब से ये सही है कि नहीं? ठीक है, तो आप लोग जो है इसमें लिखेंगे कि यह अनुचित है। आमतौर पर जो है लोग जो है क्या है, कहने का तात्पर्य लोगों का ये लेखक का ये है कि आज जो है लोग जो है आदमी को उसके कपड़ों से पहचानते हैं। ठीक है, उसके पहनावे से उसका व्यक्तित्व आंकते हैं, जो सही नहीं है। ठीक, आमतौर पर लोगों का यह मानना है कि भेष से ही व्यक्ति निर्धारित होता है, कि जिसने जैसे पहने, जितने महंगे कपड़े पहने हैं, जितने अच्छे कपड़े पहने वो उतना ही अच्छा व्यक्ति, ऐसा सही नहीं है। पर भेष ही जो है व्यक्ति का व्यक्तित्व निर्धारित करते हैं, किससे? उसके वेशभूषा से, जो कि सही नहीं है। कहा भी गया है कि सादा जीवन उच्च विचार। अनेक महापुरुष हमारे समाज में हुए हैं जिनका जो है वेशभूषा बहुत साधारण थी, लेकिन उनके विचार से जो है पूरा विश्व जानता है उन्हें। जैसे महात्मा गांधी हो गए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो गए, रविंद्रनाथ टैगोर हो गए, जो बहुत ही साधारण जीवन जीते थे। मुंशी प्रेमचंद हो गए। ठीक है, लेकिन उनके वो बड़े महान व्यक्ति हुए हैं, उन्होंने समाज को अपना बहुत योगदान दिया है। उनके विचारों से न सिर्फ भारत बल्कि विदेशों में भी जो है उनके विचारों की ख्याति है, लोग उनको पसंद करते हैं। ठीक है, तो सिर्फ कपड़ों से आदमी का व्यक्तित्व जो है आंकना सही नहीं है। ठीक है, प्रश्न नंबर जो है 10, यात्रा वृत्तांत के आधार पर तिब्बत की भौगोलिक स्थिति का शब्द चित्र प्रस्तुत करें। यह स्थिति आपके शहर और राज्य से किस प्रकार भिन्न है? यात्रा वृत्तांत के आधार पर तो पहले तो आप जो है तिब्बत का बता देंगे, और उसके बाद जो है आप जिस क्षेत्र में रह रहे, जैसे हम लोग उत्तराखंड में रह रहे हैं, देहरादून में रह रहे हैं, तो हमारे यहाँ की जलवायु, हमारे यहाँ का क्षेत्र कैसा, उसके बारे में भी आप लिखेंगे। तो सबसे पहले तो हम किसके बारे में लिखेंगे? तिब्बत के बारे में लिखेंगे कि तिब्बत जो है क्या है। तिब्बत पहाड़ी और पठारी भूभाग है, यहाँ पहुँचना बहुत कठिन है। यद्यपि इसकी सीमा भारत से लगी है, पूरे भारत से यहाँ के लिए गिने चुने मार्ग ही हैं। वे मार्ग गहरी घाटियाँ, ऊंचे पर्वतों, बीहड़ दर्रों से होकर गुजरते हैं। तिब्बत की जलवायु भी विचित्र है, जहाँ धूप पड़ती है वहाँ तेज़ गर्मी, और जहाँ धूप न पड़े उसके निकट छाया हो वहाँ बर्फ़ सी ठंडी हवा चलती है। पहाड़ों पर बर्फ़ ही बर्फ़ दिखाई देती है। रास्ते चढ़ाई और उतराई वाले हैं। कुछ भागों में खेती होती है। सारी भूमि जमींदारों में बटी है। जमींदारी का मुख्य भाग मठों का होता है। जमींदार बेगार के मजदूर के काम करवाते हैं।
जो है जमींदार जो है बेगारी में मजदूरों से काम करवाते हैं, और जो है अपने यहाँ की जो आपकी भौगोलिक स्थिति है उसके बारे में भी आप लिख लेंगे कि ठीक है ये जो है क्या है, ये घाटी है, दून घाटी जो है दोनों ओर वैली जैसे होती है ना, दोनों ओर से शिवालिक पहाड़ियाँ हैं, बीच में तराई वाला ये क्षेत्र है। यहाँ का मौसम बड़ा सुखद होता है, यहाँ की जलवायु बहुत अच्छी है, ठीक है। अनेक सुंदर और मनोहर प्राकृतिक दृश्य यहाँ हैं, ठीक है। यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं पड़ती थी तो बहुत ज़्यादा सर्दी भी नहीं, क्योंकि जैसे प्लेन्स में होता है कि कोहरा लगा रहा है वैसा भी यहाँ नहीं, और इतनी ज़्यादा गर्मी भी नहीं पड़ेगी कि लू चलेगी। बहुत ही अच्छा सुहावना यहाँ का मौसम है, प्राकृतिक छटा यहाँ की बहुत ही सुहावनी। इस तरीके से आप अपने शहर और अपने राज्य के बारे में लिखेंगे, ठीक है। फिर है प्रश्न नंबर 11, आपने भी किसी स्थान की यात्रा अवश्य की होगी, यात्रा के दौरान हुए अपने अनुभवों को लिखकर प्रस्तुत करिए। आपने अपने आप करने बेटे, ठीक है। तो अब जो है ये सारे प्रश्न जो है मैं आपको बता चुकी हूँ बेटा, वीडियो में आपको इसके आंसर मैं दे चुकी हूँ। तो और इससे पहले की 2 वीडियो जो है उसमें पूरा एक्सप्लेन कर रखा है मैंने चैप्टर, तो आप लोग जो है बच्चों ज़रूर उन वीडियो को देखिए, इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जो प्रश्न आपको नहीं आएगा हम जो है जब आपकी जूम क्लास होगी उसमें उसको ज़रूर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो के साथ आपको जो है बच्चों वर्कशीट नहीं जाएगी, तो ध्यान रखिएगा कि ये प्रश्न जो है आपको वीडियो से ही लिखने हैं, ठीक है, क्योंकि आज आपको वर्कशीट नहीं जाती है। तो इसलिए जो है जितने भी प्रश्न आपको मैंने वीडियो में बताए वो सारे प्रश्न आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं, वीडियो से ही आप लोग लिख लीजिए, या आपकी पाठ्य पुस्तक में प्रश्न हैं उनसे लिख लीजिए, और वीडियो देख के जो है उसके आंसर लिख लीजिएगा। ये जो जितने भी प्रश्न हैं आपकी पाठ्य पुस्तक में भी ये प्रश्न है, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, धन्यवाद।